जनपद बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में दलित समाज के लोगों द्वारा ग्राम प्रधान पर लगाए गए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि ये मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव मदनपुर करंदगढ़ी का है, जहां लाला उर्फ योगराज निवासी ग्राम करंदगढ़ी ने ग्राम वासियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान अनिल उर्फ बब्बन चौधरी पर आरोप लगाते हुए बताया है कि ग्राम प्रधान द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चबूतरे को तोड़ा गया है, वह ग्रामवासी दलित लोगों को शोषण किया गया है, साथ ही उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे परेशान होकर गांव के ही लाला उर्फ योगराज गांव के दलित समाज के लोगों के साथ इकट्ठा होकर एसडीएम ऑफिस पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया, साथ ही ग्राम प्रधान के विरोध में नारे भी लगाए। वहीं जब इस मामले पर केआरजे न्यूज द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधान अनिल कुमार उर्फ बब्बन चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। साथ ही बताया कि शिकायतकर्ता दबंग किस्म का व्यक्ति है और चरित्रहीन व्यक्ति है, जो खुद भूमाफिया है, जिसने खुद लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। साथ ही बताया कि लगभग 5-6 साल पहले वह टायर पंचर की दुकान चलाता था और आज लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर करके करोड़पति बन गया है। न जाने कितने लोगों पर झूठे SC/ST एक्ट के मुकदमे लिखवा दिए हैं। जब इन मामलों पर प्रधान जांच करवा रहे हैं तो उनसे बचने के लिए लाला उर्फ योगराज झूठे आरोप लगाकर उन पर दबाव बनाना चाहता है। गांव से क्या शिकायत है आपकी, क्या मांग है? शिकायत ये है सर, हमें 3 साल हो गई, हमें गांव का जो प्रधान है वो बहुत परेशान कर रहा है। हमारे खेतों में गड्ढे खोद दिए उसने सर वर्तमान में, और हमारे पार्क पर भी उसने कब्जा जमाने की प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। 10 उस पर आपराधिक मामले हैं जो गंभीर धाराओं में हैं, उनकी कॉपी हमारे पास है। और सर कभी जाते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी देता है और हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। तो कब्जा किसकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है? कुछ ज़मीन पर तो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उन पर कब्जा कर रखा है, और बाकी जो ग्राम समाज के गांठे कम से कम 8 उन पर कब्जा कर रखे हैं, जो कीमती ज़मीन है, बहुत कीमती ज़मीन है सर। मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? सर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सर यही है, उनसे मुख्यमंत्री जी से कहेंगे सर, वो सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुने। हमारे साथ जो 3 साल से अन्याय कर रहा है प्रधान, और हमने सर शासन को प्रशासन को सबसे कह लिया। तो क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से? हम ये करते हैं साहब, अगर हम गलत है तो हमें सजा मिले, अगर वो गलत है तो उसे सजा मिले। सर मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे आप इनसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी, सब आपको बता देंगे कितनी भयभीत और कितनी पीड़ित है हम सब लोग। प्रधान जी, आज आपके गाँव के लोग तहसील परिसर में इकट्ठा हुए हैं और आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने जमीन कब्जा रखी है गरीब लोगों की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आके तो थे लेकिन भूमाफिया है जी। हमारे गांव में लगभग 1000 की आबादी का पानी वो रोडों पर भरा हुआ है जी। हमने एसडीएम साहब से 29 तारीख में आग्रह किया कि रोड पर पानी है, उसकी निकासी के लिए हमें कोई रास्ता बता दो, कहीं हमें जमीन दिला दो। तो एक काटा संख्या 107 है, उसमें करीब 40 बीघे का वो नंबर है और 9 उसमें पट्टेदार हैं, 4-4 बीघे के, तो 36 बीघे हो गई। लगभग 10 बीघे उसमें शेष है जो कि उन्हीं पट्टेदारों ने बांट रखी है आपस में। अब जब तहसील प्रशासन ने आकर के उसमें पेमाइश की तो वो जमीन निकल गई। जब वो निकली उसको बेसी को जोड़ करके यहाँ चले गए अधिकारियों के सामने बात रखने के लिए, लेखपाल महोदय और उनकी टीम। अब ये उनको बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। और जो लोग यहाँ से गए हैं वो 5 से 7 साल पहले एक टायर में पंचर लगाते थे, आज करोड़पति बन गए, सबकी ज़मीनों को हड़प करके। एक गाटा संख्या 242 है करंदगढ़ी में, वहाँ अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं। ये सारे सारे भूमाफिया हैं और इनकी जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी प्रशासन की नज़र में आ चुकी हैं। 2001 में 293/2001 एक मुकदमा है, इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को स्वयं ही क्षतिग्रस्त किया और लगभग 53 लोगों पर मुकदमे फर्जी लगाए। अब पुनः ये फिर बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करके पुनः उसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन इनकी सारी चीज़ों को समझ चुका है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको गुलामी का एहसास कराना देखना है, 1947 से पहले जो गुलामी होती थी हमारे देश में, उसका अगर एहसास देखना है तो आप करंदगढ़ी पहुंच जाइए। इन्होंने कम से कम 100 लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा करके SC/ST के उनको इस तरीके से दबा रखा है, सामान्य और OBC जाति के लोगों को, तो इनके सामने बोलने को तैयार नहीं है। आज जब इनके प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई होने जा रही है तो अपनी कार्रवाई को बचाने के लिए केवल
आरोप लगा रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, प्रशासन में हमने लिख के दे रखा है, 29 तारीख में यही लोग हमारे साथ गए थे जिनका पानी रोडों पर है। एसडीएम साहब से उन्हें आग्रह किया कि आप इस जमीन को निकलवा दीजिए और हमारा पानी में चला जाए। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं उसे निकलवा दूंगा। आज तक एसडीएम साहब दोबारा नहीं आ पाए, इसलिए ये पुनः प्रशासन पर प्रेशर बनाने के लिए और ग्राम प्रधान पर प्रेशर बनाने के लिए ये ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी महोदय को, सबको इनके विषय पे अवगत करा दिया है। इनके खिलाफ सबकी जांच होगी, इन पर उचित कार्रवाई प्रशासन और शासन के द्वारा कराई जाएगी। एक चीज़ और, हमारे हिंदू समाज में एक शादी वैध होती है। अब इन्होंने क्या काम किया, इतने अच्छे लोग हैं ये कि एक शादी पहले इनकी थी, दूसरी अपने ही गांव की सैनी समाज की लड़की इन्होंने अपने घर में जबरदस्ती रखी और उसे पत्नी के रूप में रखते हैं। पहली भी पत्नी है, दूसरी पत्नी बना ली। इस तरीके से चरित्र से गिरे हुए लोग हैं ये, और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। हम पे पूरे देश में कहीं भी 1 इंच जमीन हो, कहीं भी कोई ये सिद्ध कर दे कि हम कहीं गलत हैं, तो जो चोर का इलाज हो हमारा इलाज, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई तय है। ये कितना भी भाग लें। ये एक आरोप लगा रहे हैं कि आप गरीब लोग, जो कमजोर लोग हैं जाटव समाज के, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। ये कितना सत्य है? अगर हमने 1 इंच किसी की जमीन में, जाटव छोड़िए, ये बोलते हैं कि हम दलित लोग हैं जी, दलित हैं, गरीब हैं, जाटव हैं। टायर पंचर लगाने वाला रातों रात 4-5 साल में करोड़पति बन गए, ये गरीब लोग हैं। इन्होंने कितने ही लोगों की जमीनों को हड़प कर लिया। इनकी जो हड़पा हड़पी है उसकी कारगुजारी जब हमने खोलनी शुरू की है, तो ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं। खाली जाटव समाज ही दलित नहीं है, दलित में बहुत सारे जातियाँ आती हैं। हमारे मैना मौजपुर गांव में एक डंबर सिंह है, जिसको क्षेत्र पूरी तरीके से जानता है। डंबर सिंह दलित हैं, खटीक जाति से आते हैं। उनकी 2 बीघे की जमीन इन्होंने कब्जा रखी है, आज तक नहीं छोड़ी। तो ये सारी जांच इन पर चालू है। इन जांचों से बचने के लिए ये भूमाफिया जो अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं, वो टूटे ना, इससे बचने के लिए ये वहाँ जा रहे हैं। अब एक बात बताए, गांव की लड़की को कोई गांव का लड़का रख सकता है क्या? नहीं। क्या है ये चरित्र के गिरे हुए लोग हैं, नियत के गिरे हुए लोग हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई तय है। एक बात और बताइए प्रधान जी, एक आरोप ये लगा रहे हैं कि आप पर कम से कम 10 मुकदमे दर्ज हैं। वो किस तरह के मुकदमे हैं? आप आपराधिक मामले दर्ज हैं, मतलब आपने कुछ संगीन अपराध करे हैं? ये बता रहे हैं कि 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं इन पर। किस प्रकार के मुकदमे हैं वो? मेरे पास 2018 से मुकदमे लगने शुरू हुए जी, क्योंकि डेडिकेट फ्रेंड कॉरिडोर हमारे गांव के सिमाने से होकर निकली और वहां किसानों के मुआवजे की लड़ाई हमने बड़ी पैमाने पर लड़ी। प्रशासन ने हम पर दबाव बनाने के लिए लगातार वो मुकदमे लिखे, महामारी एक्ट के मुकदमे लिखे, और वहाँ जो कार्य हम सरकारी कार्य बाधा के मुकदमे लिखे। ऐसे सारे मुकदमे हैं। प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, आंदोलनकारी अपने आंदोलन करता है। हमने मुआवजे की मांग को लेकर के मुख्य भूमिका में जो अदा की, उसके मुकदमे हमारे ऊपर हैं। उससे प्रशासन को और हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई समय आएगा वो सारे जवाब हो जाएंगे और वो मुद्दे सारे वापस हो ठीक। आपका कहना है कि आरोप सारे निराधार लगाए जा रहे हैं, आपको फंसाने की कोशिश है, अपने बचाव में ये सब ये कर रहे हैं, खुद भूमाफिया हैं। ये तो मैंने काटा। इन्होंने जितने भी नंबर बोले जी कि 8 नंबर में कब्जे हैं, इन्होंने कोई नंबर नहीं खोला। मैंने इनके सारे नंबर खोल करके एसडीएम साहब को दिया है, जिलाधिकारी महोदय को दिया है, कप्तान साहब को दिया है। जितने मुकदमे झूठे इन्होंने लगा रखे वो सारी लिस्ट हमने निकलवाई। जिन जिन लोगों पे लगा रखे वो सारे हमने मुकदमे कप्तान साहब को और सभी को दिए हैं। अभी जांच होनी है। अगर हमने कहीं जमीन घेर रखी होती तो गांठे संख्या खुली होती। ये गोलमोल जो बातें हैं, गोलमोल बातें नहीं चलने वाली। प्रशासन को पूरी जानकारी है। जिस दिन जहां ये बताते हैं बाबा साहब का जो आरोप लगा रहे हैं, बाबा साहब इनके व्यक्तिगत थोड़ा ही हैं, बाबा साहब हमारे भी हैं। जिस दिन इस बाबा साहब की यहाँ नींव रखी है, 5 ईंट मेरे हाथों से रखी गई। हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने कब्जों को बरकरार रखने के लिए, अपने भूमाफिया का जो आरोप इनका आ रहे हैं, जो
ये सिद्ध होने वाले हैं, जो जांच हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए बाबा साहब की आड़ में और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जिस दिन सब लोगों को पता लग जाएगा इनको कोई गाँव में घुसने नहीं देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।